नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्ट्राइक गेमिंग में। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं कि जैसे ही आप किसी नए सर्वर को शुरू करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यानी अगर आपको नया सर्वर खेलना है तो उसे किस तरीके से शुरू करना चाहिए, तो वो तरीका आज हम देखेंगे और उसे मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैटर करती है लोकेशन। देखिए, स्पेयर फार्म करना है या वुड फार्म करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लोकेशन आपके लिए मैटर करती है कि आप किस लोकेशन में स्पॉन हो रखे हो या फिर आपको फ्रीज हो गए किस लोकेशन में स्पॉन होना है। मेरे को हमेशा स्नो बढ़िया लगता है और स्नो एरिया ही मेरे को सेफ़ लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है लूट के हिसाब से, तो मैं इधर ही बनाता हूँ बेस। तो मैं ऑयल रिफाइनरी के आसपास ही स्पॉन हुआ था, फ्रोजन लेक के सामने। तो मैं यहाँ से फार्म करते हुए सीधा निकला ऑयल रिफाइनरी की तरफ, ठीक है ना। इससे पहले शॉप थी तो वहाँ डिसमेंटल यूज़ करके मैं निकल गया था। तो मैंने एक एक करके सारी लोकेशन चेक करनी शुरू की। सबसे पहले मैंने ऊपर जो वाटर टैंक्स होते हैं इनकी, यानी पानी की टंकियाँ जिन्हें हम कहते हैं यार, जैसे होती है हमारी बड़ी बड़ी सरकारी कॉलोनियों में, तो उन पे चढ़ के मैंने चेक किया कि यहाँ पे कुछ लूट है या नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स के अलावा कुछ नहीं मिला, यानी जो पीछे जो अभी आपने बॉक्स देखा ना, उसके अलावा कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे बैठ के मैं भी ये देख रहा था कि यहाँ पे बॉट तो नहीं है। यहाँ पे एक बॉट होता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा जैसे कि, तो मैं वही देख रहा था कि वो है या नहीं। पर यहाँ पे पहले से ही कोई लूट करके गया था, और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं ऑयल रिफाइनरी में गया, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में 7 वुड्स बची हुई थी। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो ऑन रिफाइनर है ये, ठीक है ना। यहाँ पे 7 वुड्स बची हुई, तो मतलब कोई सारी लूट यहाँ से करके जा चुका है, तभी यहाँ पे ऑयल ड्रम भी नहीं मिल रहा। तो अब वहाँ से निकलने के बाद नज़दीकी मैंने देखा कि एक बेस है, वो भी वुड का। तो मैंने तोड़ना स्टार्ट किया उसको, एक साइड से वुडन क्लब बनाए मैंने 3-4, और वो आउटर लेयर को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये वुड की है तो वुडन क्लब से इजीली टूट जाती है। हालांकि टाइम लगता है लेकिन टूट जाती हैं। यूज़र ऑफलाइन था तो मुझे कोई परेशानी थी नहीं, और मेरे पास भी टाइम काफ़ी था, तो मैं फटाफट से इसे तोड़ते तोड़ते आगे गया। अब जैसे ही मैं ऊपर गया तो एक डोर वुड का और एक डोर स्टोन का, तो मैं समझ गया कि अंदर शायद स्टोन से अपग्रेड हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि बाहर मैंने इस तरीके से वेसल बिछाई, फिर इस पर सीढ़ी लगाई, ठीक है, और फिर इस पर स्लोप वॉल चढ़ाते हुए मैं ऊपर गया, ठीक है ना। स्लोप लगा के ऊपर जाने का मेरा मतलब क्या था कि मैं बेस को ऊपर से देखना चाहता था कि ये अंदर से पूरा स्टोन से अपग्रेड है या फिर सिर्फ वही डोर अपग्रेड है। तो जब मैं यहाँ पे बैठा तो जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, सिर्फ डोर ही अपग्रेड है स्टोन से, बाकी सारा वुड का है। तो यानी मुझे कहीं और से तोड़ना स्टार्ट करना होगा इस बेस को, तो मैं अंदर आसानी से पहुंच सकता हूं। तो मैंने वही किया, मैं किसी दूसरी वॉल पे गया बैक साइड पे, बेस के बिल्कुल अपोजिट, और वहां से मैंने वॉल तोड़नी स्टार्ट की। आउटर वॉल टूटते ही मैं यहाँ से अंदर गया जब, तो फिर मेरे को 2 वॉल थी, तो मैंने लेफ़्ट वाली ना छोड़ के राइट वाली को तोड़ना बेटर समझा, क्योंकि वो इनसाइड अंदर की साइड की वॉल थी, ठीक है ना। इसे तोड़ता तो मैंने सीधा बेस के अंदर ही पहुंचना था, क्योंकि ट्रायंगल का अगर आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल वेसल का, तो आपको पता होगा आउटर स्लोप बाहर वाली होती है और जो बीच वाली होती है वो हमेशा अंदर की वॉल होती है। अब जैसे ही मैंने तोड़ा तो अंदर 4 फर्नेस, और खोलते ही देखिए, तो मेरे ख्याल से देखो, स्टार्ट करने के लिए जब आप लूट करते ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले वुड इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ी बहुत वुडन क्लब बना के रखिए, और उसके बाद क्या कीजिए, नियर जो आपके नज़दीकी मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ जाके चेक कीजिए लूट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप कीजिए, और अगर हो रखी है तो नज़दीकी बेस ढूंढिए वुड के कितने बेस है, और उन्हें तोड़ना स्टार्ट कीजिए। अगर यूज़र ऑफलाइन है आप उस टाइम पे, तो आप इस तरीके से अच्छे से लूट करके और तसल्ली के साथ जा सकते हैं, और उनकी लूट आपकी हो जाएगी। बेनिफिट है स्टार्टिंग में बहुत कम होता है यार, कि सोलो बंदा इतनी अच्छे से लूट करेगी, वो स्टोरेज बॉक्स बना के लॉक वॉक लगा के और अपना तब ऑफलाइन जाए, बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हो ये रैंक सर्वर है, और एक टिप और दे देता हूँ मैं आपको फ्री की, वो ये है कि जो ऊपर लिखी हुई है कि भाई अगर बंदा ऑफलाइन है ना तुम्हारे सामने पड़ा हुआ, तो उसे मारना मत, पहले उसको थेफ्ट के ऑप्शन पे ओके करके उससे लूट ले लेना। क्योंकि अगर आप मारोगे तो आपको सिर्फ 10% लूट मिलेगी, लेकिन अगर आप थीफ करते हो यानी चोरी करोगे उसके बैकपैक से, तो आपको ज़्यादा लूट मिलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है, पर फ़ायदा इसी में ही है कि आप चोरी कीजिए और चले जाइए, वरना
सिर्फ 10% मिलेगा और जो मिलना होगा चोरी करके उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो यहाँ पे मैं लूट करके सारी की सारी मैं चल देता हूँ आगे, 1-2 बेस और तोड़ता हूँ, लेकिन वहाँ से कुछ खास मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो ऐड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं फाइनल में कुछ इस तरीके से। देखिए आयरन 2000 के करीब, 60 के करीब सिल्वर, ये सारी चीज़ें लेके मैं जा रहा हूँ। फिनिश आइटम है ये, और मेरे पास कोल भी है। उसके बाद में बेस नहीं बनाया, सीधा गया ऑयल रिफाइनरी वापस, और ऑयल रिफाइनरी में देखा तो तब तक बॉक्सेस वगैरह स्पॉन हो चुके थे। तो मैंने बॉक्सेस सारे के सारे ब्रेक किए और उसके बाद मैं निकल गया बेस बनाने के लिए। तो अब मैंने बेस बनाना जो स्टार्ट किया, ये मैंने स्टार्ट किया बॉम्ब शेल्टर के आसपास, ठीक है ना। तो ये मैं बना रहा हूँ 1 बाय 1 का बेस, क्योंकि मुझे जल्दी से ऑफलाइन जाना था, क्योंकि मुझे कुछ काम था और ये मॉर्निंग का टाइम था। तो ऑब्वियसली मैं पहले एक्सपेंड करने की सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं 1 बाय 1 का बना के चले जाता हूँ, क्योंकि स्टार्टर के लिए सही है। मेरे पास इतना आयरन और स्टोन तो था ही कि मैं एक साथ अपग्रेड कर दूँ पूरा का पूरा बेस आयरन में। तो मैंने कहा सफिशिएंट है। स्टार्टिंग में किसी के पास इतना कुछ होता है नहीं, मतलब पहले ही दिन कोई हैंडमेड लेके रेड कर दे आयरन बेस, तो भाई वो तुम्हारी बुरी किस्मत है, पर होता है नहीं हर किसी के पास, ठीक है ना। और ऑयल ड्रम बहुत ज़्यादा लगते हैं आयरन के बेस पे। तो मैंने कहा पूरा आयरन में अपग्रेड करके मैं ऑफलाइन चले जाऊंगा, फिर वापस आके इसे अपग्रेड कर लूँगा, यानी अपग्रेड नहीं, एक्सपेंड कर लूँगा। तो ये मेरा 1 बाय 1 का बेस है ठीक है। तो यहीं पे मैं सारे सामान रखूँगा, डोर्स पे लॉक वगैरह लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेल्ट आयरन मौजूद है, आयरन बार्स हैं मेरे पास, तो मैं इजीली लॉक्स वगैरह लगा सकता हूँ। तो अब लॉक लगाने के बाद अब मैं वॉल प्लेस करूँगा, और उसके बाद मैं करूँगा अपनी कैबिनेट प्लेस, और फिर करूँगा जैसे कि मैंने अभी कैबिनेट बनाने के लिए डाल दिया, तो ये की मैंने तीनों साइड वॉल प्लेस। यहाँ पर रखूँगा कैबिनेट, फिर फर्नेस सेट करूँगा, और फिर फर्नेस में सामान डाल के ऑफलाइन मैंने चले जाना। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको दिखूँगा बेस को एक्सपेंड करते हुए। तो आप देखिए अब इसे मैं करूँगा स्टोन में अपग्रेड। ये मैंने नॉर्मल सा अंदर का ही हिस्सा अपग्रेड करना सही समझा, क्योंकि बाहर सारा का सारा अपग्रेड करके फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि मैंने अभी अब बेस एक्सपेंड करना है, तो सारा का सारा अपग्रेड करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन दीवारों ने अभी टूटना है। तो मैंने सारा का सारा अंदर का हिस्सा जो है, यानी कैबिनेट के आसपास की दीवारें और छत, वो मैंने कर लिया आयरन अपग्रेड, डोर कर दिया सिल्वर तक, क्योंकि डोर की हेल्थ वॉल्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है। याद रखना, अगर रेड करने जा रहे हो नीचे से रेड कर रहे हो तो डोर रेड करना, ठीक है, या फिर रूफ़ की भी कम होती है हेल्थ। उसके बाद मैं लग गया फार्मिंग पे, अपना सल्फ़र, स्टोन, उसके बाद आयरन, वुड्स, ये सारी चीज़ें मैं करने लग गया फार्म, क्योंकि मुझे करना था बेस एक्सपेंड, ठीक है। और बेस एक्सपेंड करने का मेन मोटिव ये था कि मैं 2 दिन बाद आया था ठीक है, यानी जिस दिन बेस बनाया था उसके 2 दिन बाद ऑनलाइन आया था। तो मेरे लिए ये बहुत ही मस्ट हो चुका था कि मुझे बेस एक्सपेंड करना ही करना है, क्योंकि इन द एंड जो एंड का टाइम होगा, एंड के टाइम में मेरे बाकी के दोस्त लोग भी आएंगे इस सर्वर को खेलने के लिए। तो भाई 1 बाय 1 में मैं कितने स्लीपिंग बैग लगाऊंगा भाई। तो मैंने यहाँ से ये लगाई वैसेल, इस पे लगाऊंगा मैं स्लोप वॉल, और फिर इसके बाद ऊपर चढ़ के करने लगूंगा एक्सपेंड। तो ये चीज़ें आप पोर्शन देखते रहिए कि कैसे कैसे क्या होता है। और हाफ वॉल क्यों लगा रहा हूँ मैं, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हाफ वॉल एक्सटेंड कर देती है ऊपर वाले एरिया को। यानी अगर मैं सिंपल सी वॉल लगाऊंगा, नॉर्मल जो वॉल है, उसमें क्या होगा, सिर्फ एक लेयर आएगी, लेकिन इसमें क्या होगा कि डबल लेयर आएगी। अब इसके ऊपर मैं रूफ़ लगानी स्टार्ट कर दूंगा, और रूफ़ लगा के मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि ये मेरे लिए बन जाएगा डबल लेयर रूम, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं रूफ़ लगाऊंगा तो एक लेयर ख़त्म, इसके ऊपर एक और लगाऊंगा तो एक और लेयर आ जाएगी। यानी अगर ऊपर से कोई ग्लाइडर के साथ कोई रेड करता है तो उससे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी नीचे तक आने में तोड़ते हुए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ आपको क्या करना है कि बीच का जो हिस्सा है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रखना है, 2x2, 4x4, और उसके बाद वॉल्स की कितनी लेयर आपको लेनी है। तो मेरा जो बेस इस वक्त जो मैंने अभी किया था वो ये था कि बीच का एरिया जो था वो था 1 बाय 1 का, सॉरी 1 बाय 1 नहीं,
1/2 का है, यानी 2 और 1, ठीक है ना, 1/2 का है। और जो लेयर है आउटर लेयर वो है 2 लेयर, यानी वॉल्स की उसके किनारे किनारे 2 लेयर्स हैं। तो नीचे से रेड करने में भी प्रॉब्लम है और ऊपर भी मैं अब डबल लेयर दे रहा हूँ, तो ईजी नहीं होने वाला है किसी के लिए भी रेड करना, काफ़ी मेहनत पड़ेगी अब रेड करने में किसी को भी। तो ये चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करके रखनी है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा बेस के बारे में, क्योंकि इस बेस को फीचर को बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड करने वाला हूं मैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड भी है जो बेस अपग्रेड करने में और बेस को डिज़ाइन देने में बहुत माहिर है। तो मैं उसी को इनवाइट करने वाला हूँ अपने इस बेस को और बेहतरीन करने के लिए। तो फ़िलहाल तो ये आपके लिए एक स्टार्टर बेस जो मैं बताना चाहता था, एक तो ये था, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि आखिर सर्वर को आपको स्टार्ट कैसा करना चाहिए। टिप यही है बेस्ट कि सर्वर पे आप ड्रॉप हुए हो तो लूट करनी स्टार्ट कर दो, बेस तोड़ने स्टार्ट कर दो वुड के, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, क्योंकि सर्वर बिगनिंग करके हर कोई बेस बना के फार्म करके साइलेंट हो जाता है, बट नहीं, आपको स्टार्टिंग में रेड करना ही करना है, बाद के भरोसे नहीं रहना है। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस, बाय बाय।